आज का दर्स इंशाअल्लाह खबर मरदूद और उसके असबाब के ताल्लुक से। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल खबरुल मरदूद व असबाब रद्दिही। खबर यानी असर और हदीस, मरदूद यानी जो रद्द कर दी गई हो। सबब की जमा असबाब है, रद्द यानी रद्द करने का सबब, सबब रद्द यानी रद्द करने के असबाब। तो मरदूद खबरें या ज़ईफ रिवायतें, ज़ईफ हदीसें और उनके रद्द करने के असबाब। तारीफ वो खबर जिसके खबर देने वाले की सच्चाई राजह ना हो, ये ना पता चल सके कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, याद है उससे या भूल गया था। हदीस बनाता तो नहीं है, गढ़ने वाला तो नहीं है कोई ऐसा आदमी जो फासिक व फाजिर हो और किसी साजिश के तहत हदीसें गढ़ रहा हो। तो जिसके खबर देने वाले की सच्चाई राजह ना हो, वही खबर मरदूद है। और ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? तो जो कबूलियत या सेहत की शर्तें हैं, उनमें से कोई शर्त ना पाई जाए उसमें, चाहे एक शर्त ना हो या कई एक शर्त ना हो। अल्लती मर्रत बिना फी बहस सही, जो शर्तें सही की बहस में गुजर चुकी हैं। तो जिसके खबर देने वाले की सच्चाई राजह ना हो, पता ना हो, वही खबर खबर मरदूद है। व अक़सामुहु व असबाब रद्दिही, इसके अक़साम और इसके रद्द करने के असबाब। उलमाए किराम ने खबर मरदूद को बहुत सारी किस्मों में बांटा है और उन तमाम किस्मों पर कुछ खास खास अस्मा का इतलाक किया है। किसी को ज़ईफ कहा, किसी को वाही कहा, किसी को ज़ईफ जिद्दा कहा, किसी को मुनकर कहा, किसी को मौजू कहा, और एक आम नाम दिया इन सब का, ज़ईफ। अब उस पे गौर करेंगे कि ज़ईफ किस नौइयत की है, क्या मौजू है या ज़ईफ जिद्दा है, वाही है, मुनकर है, क्या है। अम्मा असबाब रद्दिल हदीसी फकसीरा, और हदीस के रद्द करने के बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन मिन जुमला दो बुनियादी असबाब होते हैं। हदीस के रद्द करने, हदीस के मरदूद हो जाने के दो असबाब हैं, बेसिक और बुनियादी असबाब। या तो सनद कटी होगी, जो सुनहरी कड़ी है जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देती है, वहां तक पहुंचा देती है। वो कड़ी अगर कटी है, वहां तक नहीं ले जा पाती है, तो वो सकत मिनल इस्नाद कहते हैं, या सख्तुम मिनल इस्नाद, सनद कटी हुई है। दूसरा सबब यह होता है कि जो रावी है उसके अंदर खामी होती है, रावी के अंदर कमी होती है। या तो सनद में कोई सख्त होता है या रावी में कोई खामी होती है। तो सख्तुम मिनल इस्नाद और तानुम फिर रावी, यही दो बुनियादी असबाब हैं जिनकी वजह से हदीस ज़ईफ हो जाती है। तो इन दोनों असबाब के मातहत बहुत सारी किस्में हैं। सअतकल्लमु अलैहा बिसलासति मकासिद, और मैं उन पर बात करूंगा तीन मकासिद में इंशाअल्लाह।
बांट बांट के जुजियात में गुफ्तगू होगी ताकि बात समझ में आ जाए। मुब्तदिअम बिमक़सद ज़ईफ़, ज़ईफ़ के मकसद से इब्तदा करते हुए, यानी पहला मकसद जो रहेगा उसमें ज़ईफ़ से हम शुरुआत करेंगे, इसलिए कि ज़ईफ़ जो है ये आम नाम है मरदूद खबरों की अक़साम के लिए। खबर मरदूद का एक आम सा नाम है ज़ईफ़, तो इसे समझेंगे तो आसानी होगी। तो शुरुआत ज़ईफ़ से कर रहे हैं। हम लोगों ने ज़ईफ़ की रिवायत या हुक्म और उस पर अमल और मशहूर तरीन किताबें इस बाब की पढ़े थे, और इन्होंने कहा था कि दो मकसद में मैं अपनी बात रखूंगा इससे मुतालिक, मरदूद हदीसों से मुतालिक या मरदूद खबर से मुतालिक। तो पहला मकसद ज़ईफ़ के बारे में था और वो हो चुका। अब आज जो है हमारी इब्तिदा है, शुरुआत हमारे दर्स की, अल मकसद तानी, मकसद सानी। ये किस बारे में है? अल मरदूद बिसबब सक़त मिनल इस्नाद, मरदूद सनद में सकत की वजह से, सनद में इनक़िता की वजह से, सनद गिरी है, कहीं से कोई कड़ी टूटी है। तो अब चूंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सनद में रावी होते हैं, कई एक सिलसिला होता है पूरा, जैसे इमाम बुखारी हैं, फिर कोई रावी है, फिर उनका शेख है, फिर ताबई है, फिर सहाबी हैं, फिर अल्लाह के रसूल हैं, या कभी कभी ये कड़ियां और लंबी हो जाती हैं। तो अब अगर कड़ी कहाँ से कटेगी? एक सिलसिला टूटा है कि दो टूटा है, दो रावी हजफ हैं, सहाबी हजफ हैं कि ताबई हजफ हैं कि रावी हजफ है, तो उसके अलग अलग नाम रहेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना देखिए कि खबर मरदूद इसलिए हो जाती है क्योंकि सनद में सकत होता है या सख्त होता है। अल मुरादु बिस्सक़्ति मिनल इस्नाद, तो ये सख्त मिनल इस्नाद से खबर मरदूद हो जाती है। तो सख्त मिनल इस्नाद से मुराद क्या है? अल मुरादु बिस्सक़्ति मिनल इस्नाद, इस्नाद में सख्त से क्या मुराद है? अल मुरादु बिस्सक़्ति मिनल इस्नाद इन्क़िताउ सिलसिलतिल इस्नाद, सिलसिले इस्नाद यानी सनद की कड़ियों के का कटना। सख्त मिनल इस्नाद से मुराद है इस्नाद के सिलसिले का इनक़िता, यानी इस्नाद के कड़ियों का टूटना और कट जाना, यही मुराद है सख्त मिनल इस्नाद से। तो अल मुरादु बिस्सक़्ति मिनल इस्नाद इन्क़िताउ सिलसिलतिल इस्नाद, सख्त मिनल इस्नाद से मुराद है इन्क़िताउ सिलसिलतिल इस्नाद, सनद के सिलसिले का कटना, टूटना, उसकी कड़ियों का। बेसुकूत रावी न अक्सर, चाहे एक रावी गिरा हो या एक से जायद रावी गिरे हों। आमदम मिन बाज़ि रुवाति औ अन गैर आमदिन, बाद रावियों की जानिब से जानबूझकर ये सख्त हुआ हो, या मिन गैर आमदिन, या जहालत में, ला इल्मी में हुआ हो। बहुत बार ऐसा होता है कि रावी जानबूझ के कोई कड़ी छोड़ देते हैं, उनका एक अलग मकसद होता है, आगे वो समझेंगे। तो चाहे जानबूझ के छोड़ा हो, किसी रावी को गिराया गया हो, या लाइल्मी में गिर गया हो और पता बाद में चला हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि जानबूझ के ये सख्त हुआ है या आमदन या बगैर जाने या लाइल्मी में ये सख्त हुआ हो। बस सख्त होना ये अहम है। अगर सनद का सिलसिला टूटा है, उसकी कड़ी टूटी है, चाहे जानकर चाहे लाइल्मी में, तो वो सख्त मिनल इस्नाद है। अच्छा, मिन अव्वल सनद और मिन आखिरी और मिन असनाई,
چاہے سند کے شروعات میں کڑی ٹوٹی ہو یا آخر سے کڑی ٹوٹی ہو یا بیچ سے لڑی گری ہو، کہیں سے بھی ہو، سلسلہ کہیں سے بھی ٹوٹا ہو، چاہے ابتدا سے یا انتہا سے یا درمیان سے، سقوطاً ظاہراً او خفیہ، چاہے وہ سقوط ظاہری ہو یا مخفی ہو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ سلسلہ کڑی ٹوٹ جائے، چاہے کسی ایک راوی کے گرنے سے یا ایک سے زائد کے گرنے سے، چاہے بعض راویوں کے جان بوجھ کر گرانے سے یا لا علمی میں گر جانے سے، چاہے سند کے شروع سے یا سند کے آخر سے یا سند کے درمیان سے، چاہے یہ سقوط ظاہری ہو چاہے یہ سقوط مخفی ہو، ہر حال میں وہ سقط من الاسناد ہے، اور یہی مراد ہے السقط من الاسناد سے، سند کے سلسلے کا ٹوٹنا، چاہے ایک راوی سے ٹوٹے چاہے ایک سے زائد سے ٹوٹے، چاہے لا علمی میں ٹوٹے چاہے عمدن ٹوٹے، اول سند آخر سند ثنائے سند کہیں سے بھی یہ سخت ہو، اور ظاہری ہو یا مخفی ہو۔ اچھا، اب ہم نے سمجھ لیا مراد، سخت سے مراد کیا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا نقطہ ہے انواع السقط، سقط کی قسمیں۔ یتنوع السقط من الاسناد بحسب ظہوره وخفائه الى نوعین، یہ جو سقط ہے یہ سند کا سقط اپنے ظاہر ہونے اور مخفی ہونے کے اعتبار سے دو قسموں میں بٹتا ہے۔ تو ظاہری اور مخفی، تو ظاہر ہے دو قسمیں ہو رہی ہیں، ایک قسم ظاہری قسم ہے اور ایک قسم جو ہے مخفی ہو جائے گی، یعنی اس کا علم نہیں ہے اور وہ چھپی ہوئی ہے، وہ سلسلہ کبھی کبھی آمدن ایسا ہوتا ہے گرا دیا جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو یہ سقوط اور سقط، اردو میں سقوط بولتے ہیں، استعمال ہوتا ہے، سقوط اور حبوط، گرنا، عموماً حبوط طائرے ویرے کے لیے آتا ہے، جہاز وغیرہ۔ اچھا، تو چاہے ظاہری ہو یا مخفی ہو، تو سقط کی دو قسمیں ہیں، اس کے ظہور اور اس کے خفا کے اعتبار سے۔ پہلی قسم ہے سقط ظاہر، ظاہری سقط، هذا النوع من السقط يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث، تو چونکہ یہ ظاہر ہے تو یہ بہت سارے لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے، اس کی معرفت میں کئی لوگ شامل ہو جاتے ہیں، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سخت ہے۔ هذا النوع من السقط، سقط کی جو یہ قسم ہے یعنی سقط ظاہری، یشترک فی معرفته الائمہ وغیرہم، اس کی معرفت میں مشترک ہیں ائمہ اور غیر ائمہ، من المشتغلین بعلوم الحدیث، ان لوگوں میں سے جو علوم حدیث کا شغف رکھتے ہیں، علوم حدیث سے جن کو دلچسپی ہے، جو اس میں مشغول ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، چاہے بھلے ائمہ نہ ہو، وہ بھی یہ سخت پہچانتے ہیں۔ وَيُعْرَفَ هَذَا السَّقْطُ مِنْ عَدْمِ الطَّلَاقِ بَيْنَ الرَّاوِي وَشَيْخِهِ، اور یہ سخت پہچانا جاتا ہے عدم ملاقات سے، راوی اور اس کے شیخ کے درمیان عدم تلاقی سے، یعنی عدم ملاقات سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی راوی ہے
اور اپنے شیخ سے روایت کر رہا ہے، شیخ کا زمانہ پایا نہیں، شیخ سے ملاقات ہوئی نہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے یا کہ یہاں سخت ہے، یہ سخت ظاہری ہے۔ کوئی آدمی روایت کرتا ہے ایسے شخص سے کہ جس کے زمانے میں وہ تھا ہی نہیں۔ اگر مثال کے طور پر کسی کی پیدائش ہوئی ہے 2010 میں، اور کوئی شیخ، کوئی بڑا عالم 2010 میں انتقال کیا ہے، تو یہ ان سے کیسے روایت کرے گا؟ ابھی تو گود میں ہے، دودھ پی رہا ہے، اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان میں ملاقات ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ملاقات جب نہیں ہے تو اگر ڈائریکٹ روایت کر رہا ہے تو معلوم یہ ہوگا کہ نہیں، بیچ میں کوئی ہے جس کے ذریعے سے یہ سنا ہے، اور وہ بیچ میں کون ہے اس کا نام نہیں لیا ہے، اچھا آدمی ہے کہ برا آدمی ہے۔ تو اب خبر دینے والے کی سچائی راجح نہیں ہے، لہذا وہ خبر ہو گئی مردود۔ تو یہ جو سخت ہے یہ ظاہری سخت کہلاتا ہے، اگر راوی اور اس کے شیخ کے درمیان ملاقات نہ ہو، دونوں نے ملاقات نہ کی ہو، چاہے زمانہ الگ ہو، چاہے فاصلہ اور دوری الگ الگ ہو، تو یہ جو ہے سخت کہلاتا ہے، اور سخت ظاہری ہے یہ۔ اما، اچھا کہہ رہے ہیں کہ ملاقات نہ ہو راوی اور شیخ میں، اما لأنه لم يدرک عصرہ، یا اس وجہ سے کہ اس کا زمانہ پایا ہی نہیں، وہ 21ویں صدی میں پیدا ہوا ہے اور روایت کر رہا ہے 20ویں صدی کے کسی عالم سے، و او لم او ادرک عصرہ لکنہ لم یجتمع به، یا تو ایسا ہو کہ زمانہ ملا ہو لیکن دونوں کہیں جمع نہ ہوئے ہوں، دونوں کبھی ملے نہ ہوں، دونوں کی ملاقات کبھی ہوئی نہ ہو۔ ایک شخص حیدرآباد میں ہے، ایک شخص لکھنؤ میں ہے، دونوں کی ملاقات نہیں ہے، زمانہ وہی ہے، عصر وہی ہے، لیکن ملاقات نہیں ہے۔ تو او ادرک عصرہ لکنہ لم یجتمع به، یا زمانہ تو پایا ہو لیکن ملاقات نہ ہوئی ہو۔ اب میں مالیگاؤں میں ہوں اور کوئی شخص مالیگاؤں کبھی آیا ہی نہ ہو، یا میں مالیگاؤں سے کبھی نکلا نہ ہوں، تو زمانہ تو ایک ہے ہمارا اور اس کا، لیکن ملاقات کبھی ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو گویا کہ یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بیچ میں سخت ہے، وَلَيْسَتْ لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ وَلَا وِجَادَةٌ، اور اس کے لیے یعنی راوی کے لیے شیخ کی جانب سے نہ کوئی اجازہ ہو نہ کوئی وجادہ ہو۔ اجازہ اور وجادہ یہ مصطلح کی خاص اصطلاح ہیں اس فن کی۔ تو اجازہ اور وجادہ یہ دونوں، اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔ اجازہ ابھی آپ صرف اتنا سمجھیے کہ راوی الاذن بالراوی، نیچے حاشیے میں دیا ہوا ہے الاذن بالراوی، راوی کو اجازت مل جائے کہ آپ روایت کیجیے ہماری جانب سے، یہ کتاب ہے، یہ حدیثیں ہیں، اور میں روایت کی اجازت دے رہا ہوں۔ تو تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، وقد يحصل الراوی علیہا من شیخ لم یلتقی بها، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ راوی جو ہے، راوی اور شیخ میں ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن شیخ نے نام سنا، معروف اور مشہور آدمی ہے، طالب علم ہے، تو کہا کہ فلاں کو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ میری روایتیں بیان کر سکتا ہے۔ اور وجادہ کیا ہے؟ وجادہ کہتے ہیں کہ جیسے راوی کو کوئی کتاب ملی ہو کسی شیخ کی، اور شیخ نے اپنے ہاتھوں سے اسے لکھا ہو، تو راوی کی یا شیخ کی کتاب پا گیا ہے، اور یہ طے ہو کہ ہاں فلاں شیخ ہی نے اپنی یہ کتاب لکھی ہے، یہ کتاب انہی کی ہے، اور وہ ان سے روایت کرے، تو یہ وجادہ ہے۔
کہہ رہے ہیں تفصیل آئے گی اجازہ اور وجادہ کی انشاءاللہ، لیکن ابھی صرف اتنا سمجھیے اجازہ اور وجادہ۔ اجازہ روایت کی اجازت کو کہتے ہیں، اور وجادہ شیخ کی لکھی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں جو پا گیا ہو اور شیخ نے یہ کہا ہو کہ اس میں اجازت ہے، اس کے روایت کی اجازت ہے، وجادہ اور اجازہ۔ آگے انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے، ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ کہ ملاقات نہ ہوئی ہو، چاہے زمانہ نہ پایا ہو، چاہے زمانہ پایا ہو لیکن کبھی اکٹھا نہ ہوئے ہوں، اور نہ اجازت ملی ہو، نہ اجازہ ہو، نہ وجادہ ہو۔ لذلك يحتاج الباحث في الاسانید الى معرفت تاریخ روات، اسی لیے باحث کو ضرورت ہوتی ہے سندوں کی ریسرچ یا سندوں میں بحث کرنے والے کے لیے ضروری ہے معرفت تاریخ روات کی تاریخ جاننا، راویوں کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات اور ان کی سوانح حیات، یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ بَيَانُ مَوَالِيدِهِمْ وَوَفَيَاتِهِمْ وَأَوْقَاتِ طَلَبِهِمْ وَارْتِحَالِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ، اس لیے کہ یہ شامل ہوتا ہے تاریخ روات، راویوں کی تاریخ یہ شامل ہوتی ہے ان کی پیدائش کے بیان پر، یا ان کے پیدائش کے بیان کو شامل ہوتی ہے، ان کے وفات کی تاریخ اس میں ہوتی ہے، ان کے طلب علم کے اوقات اور ان کا ادھر ادھر ارتحال یعنی سفر کرنا، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو راوی کی تاریخ جاننے سے ان کی پیدائش کا پتہ چل جاتا ہے، ان کی وفات کب ہوئی ہے، کب وہ نکلے ہیں طلب علم کے لیے، کہاں کہاں گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان سے متعلق معلوم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، و آگے وقد اصطلح علماء الحدیث على تسمیت السقط الظاہری باربعۃ اسماء، اور علماء حدیث نے سقط ظاہر کا نام رکھا ہے چار، باربعۃ اسماء، چار نام رکھا ہے سقط ظاہر کا، بحسب مکان سختی، مکان سخت کے اعتبار سے، یعنی کس جگہ سخت ہے، کڑی لڑی ٹوٹی کہاں سے ہے، او عدد الروات الذین اسقطوا، یا راویوں کی تعداد جو گرے ہوئے ہیں، ساقط ہیں، تو کتنے راوی گرے ہیں اور کہاں سے راوی گرا ہے، اس اعتبار سے علماء حدیث نے اس کا چار نام رکھا ہے سقط ظاہر کا، یعنی یہ دیکھتے ہوئے کہ کتنے لوگ ساقط ہیں، ایک راوی گرا ہے، دو راوی گرے ہیں، تین راوی حذف ہیں، کتنے راوی حذف ہیں، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کڑی کہاں سے ٹوٹی ہے، لڑی میں کہاں انقطاع ہے، یہ دیکھتے ہوئے سقط ظاہر کا چار نام رکھا گیا ہے۔ اس کی چار اصطلاحات طے کی گئی ہیں۔ چار اصطلاحات کون کون سی ہیں؟ المعلق، المرسل، المعزل، المنقطع، یہ چار ہیں، المعلق، المرسل، المعزل، المنقطع، اور یہ مردود کی قسمیں ہیں، ہاں یاد رکھیے گا، مردود کی قسمیں ہیں، ضعیف روایتوں کی قسمیں ہیں۔ یہ میرے پاس ایک مخطوطہ جو ہے ان کا ہے، قادر خان کا، تو وہ بھی عربی اچھی جانتے تھے، اور انہوں نے بھی اس پہ ایک کتاب لکھی ہے، لیکن
एक ही जिल्द मुझे मिल पाई, वो मुझे इस्लाह के लिए दिए थे, किसको चेक कर लीजिए। तो एक जिल्द है और वो भी दूसरी जिल्द है। तो उसमें भी काफ़ी तफसील से उन्होंने जिक्र किया है ये सब अपने हिसाब से, मुअल्लक, मुरसल, मुअज़्ज़ल, मुनक़ति, सही रिवायतों का जिक्र अलग किया है, और दूसरी जिल्द में मरदूद रिवायतों का तस्करा अलग से किया है। कोई शेख और मुहद्दिस नहीं थे, बहरहाल इन्होंने पढ़ा लिखा था और ये पढ़े लिखे आदमी थे। कादर खान भटके हुए थे, फिल्मों में थे, सब जानते होंगे। बहरहाल अपने हिसाब से उन्होंने भी इन सारी चीज़ों पर बहस की है। तो ये मरदूद अक़साम मरदूद, और इनमें सक़्त ज़ाहिर होता है, ज़ाहिरी सख्त होता है। अब अगर शुरू से इसका कह रहे हैं कि ये नाम क्यों रखा है, सुकूत, रावियों की तादाद कितनी है सुकूत में, यानी कितने रावी साकित हैं, और कहाँ से कड़ी टूटी हुई है। शुरू से टूटी है तो उसका अलग नाम रहेगा, आखिर से कड़ी बिखरी है तो उसका अलग नाम रहेगा। एक रावी गिरा है तो नाम अलग है, दो रावी लगातार गिरे हैं तो नाम अलग रहेगा। क्योंकि सुकूत तो इब्तिदा में भी हो सकता है, इंतहा में भी हो सकता है, दरमियान में भी हो सकता है, और सुकूत एक रावी का भी हो सकता है, एक से जायद का भी हो सकता है। तो सबका एक नाम नहीं रहेगा, हाँ, सबका नाम बदलता रहेगा, इस्तिलाहात चेंज होती रहेंगी। तो वही कह रहे हैं कि चार इस्तिलाह मुतय्यन की है उलमाए हदीस ने सख्त जाहिर की: अल मुअल्लक, अल मुरसल, अल मुअज़्ज़ल, अल मुनक़ति। अच्छा, दूसरी किस्म क्या है? सख्त खफी। हादा ला युदरिकुहु इल्ला अल अइम्मतुल हुज़्ज़ाक़ अल मुत्तलिऊन अला तुरुक़िल हदीस व इललिल असानीद। ये सख्त जाहिर का जानना बड़ा मुश्किल काम है। ये काम बड़ा मुश्किल है। वैसे ही जैसे सोए हुए आदमी को जगाना आसान होता है, लेकिन जो आदमी सोने की एक्टिंग करे उसको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कभी कभी काम मुश्किल हो जाता है। तो ये काम मुश्किल इसलिए है कि जानबूझ के बाकायदा इसमें गिरा दिया जाता है रावी, रावी जानबूझ के हजफ कर देता है। तो जाहिरी सख्त को तो सब पहचानते हैं, लेकिन जो सख्त खफी है इसका जानना मुश्किल है। हादा ला युदरिकुहु इल्ला अल अइम्मतुल हुज़्ज़ाक़, इसे नहीं जान पाते हैं मगर माहिरीन अइम्मे किराम, अल मुत्तलिऊन अला तुरुक़िल हदीस व इललिल असानीद, जो कि बाखबर होते हैं तुरुक़ हदीस से और इलल असानीद से, यानी हदीस के मुख्तलिफ तुरुक से आगाह होते हैं और सनद की मुख्तलिफ इल्लतों से आगाह होते हैं। तो वही लोग जान पाते हैं इसे। वल अब इसलिए कि बाकायदा ऐसा होता है कि ज़माना एक ही है और पता नहीं मुलाकात हुई कि नहीं मुलाकात हुई है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी करीब रहते हुए भी मिल नहीं पाता है। शहर एक ही है, बलद एक ही है, लेकिन मुलाकात ही नहीं हो पाई है। तो ऐसा इम्कान होता है। बहरहाल कहते हैं कि ये माहिरीन ही जान पाते हैं इसे। वलहु तस्मियतान, और इसके दो नाम हैं सख्त खफी के। सख्त जाहिर के चार नाम थे, इसकी चार इस्तिलाहात थी, और सख्त खफी की दो इस्तिलाहात हैं, दो नाम इसके हैं। वहुमा अल मुदल्लस, मुदल्लस और मुदल्लिस में फर्क है। हाँ, अल मुदल्लस इसमें मफऊल है और अल मुदल्लिस इसमें फाइल है। तो ये अल मुदल्लस है, इसका ताल्लुक उस
बात या उस खबर और उस रिवायत से है जो बयान की गई है। अच्छा, और दूसरा नाम क्या है? अल मुरसल अल खफी। अल मुरसल अल खफी। तो गोया कि अभी 4 और 2 6, 6 किस्में हो गई ज़ईफ की, अभी हम लोगों ने जान लिया है उनका नाम। अल मुदल्लस ये भी मरदूद रिवायत है, अल मुरसल अल खफी ये भी मरदूद है। तो सक़्त दो तरह का होता है, सक़्त ज़ाहिर, और इसकी 4 इस्तिलाहात हैं, मुअल्लक, मुरसल, मुअज़्ज़ल, मुनक़ते। और दूसरी किस्म है सक़्त की, सक़्त खफी, और इसके 2 नाम हैं, अल मुदल्लस और अल मुरसल अल खफी। व इलैका बहथु हादिहिल मुसम्मयात मुसम्मयाती अस्सित्ता मुफस्सलतन अला तवाली। और इन मुसम्मयात, ये 6 नामों की तफसीली बहस दर्ज झेल है। इन 6 नामों मरदूद रिवायतों की तफसीली बहस आगे आ रही है। तो अब हम शुरू कर देते हैं। अल मुअल्लक, अनवा सख्त या जाहिर, जाहिरी सख्त की किस्में कितनी रहेंगी? 4 रहेंगी। हाँ, मुअल्लक, मुरसल, मुअज़्ज़ल, मुनक़ते। तो मुअल्लक अभी देख लेते हैं, इसकी तारीफ देख लेते हैं। सिर्फ तारीफ इसकी क्या है मुअल्लक की? लुग़वी तारीफ है, हुआ इस्म मफ़ऊल मिन अल्लक़ अश-शय्य बिश-शय। ये इसमें मफ़ऊल है मुअल्लक, और मुअल्लिक़ इसमें फ़ाइल, लटकाने वाला। मुअल्लक जो लटका हुआ हो ऐसे। तो हुआ लुगतन क्या है? हुआ इस्म मफ़ऊल मिन अल्लक़, ये अल्लक़ा से इसमें मफ़ऊल है। अल्लक़ युअल्लिक़ु ताअल्लुक़न, अल्लक़ युअल्लिक़ु तालीक़न। ये इसी से अल्लक़ा से इसमें मफ़ऊल है। अल्लक़ अश-शय्य बिश-शय, किसी चीज को किसी चीज से लटका देना। नातहु व रबतहु बिही, हाँ, यानी उसे मुंसलिक कर दिया है, उसे रब्त कर दिया है, जोड़ दिया है या लटका दिया है। वजअलहु मुअल्लक़न, और उसे मुअल्लक कर दिया है, यानी बांध दिया, टांग दिया और उसे लटका दिया, बस ये मतलब है मुअल्लक कर देना। मैं कहूँ कि कपड़ा ले जाओ, हाँ, अल्लिक़ हाज़ा थौब, हाँ, ये ले जाओ, लटका दो मेरा कपड़ा कहीं। तो अब आदमी क्या करेगा? पहले कपड़ा किसी हैंगर वगैरह में डालेगा, जोड़ेगा, या कोई पिन उन लगाएगा, और उसके बाद ले जाके जहां लटकाना होगा लटका देगा। वसम्मिय हाज़ा सनदु मुअल्लक़न बिसबब इत्तिसालिही मिनल जिहतिल उलिया फ़क़त, और इसका नाम मुअल्लक रखा गया है, इस सनद का नाम, बेसबब इत्तिसालिही, इसके जुड़ने के सबब से, जहते उलिया से, फ़क़त, यानी ऊपरी वाला सिरा जुड़ा हुआ है लेकिन नीचे वाला सिरा कटा हुआ है। वन्क़िताइही मिनल जहति दुनिया, निचले हिस्से से इनक़िता की वजह से, ऊपरी हिस्से से जुड़ाव की वजह से, जुड़ने की वजह से, और निचले हिस्से के कटने की वजह से, तभी तो मुअल्लक होगी। अगर पाँव मेरा जमीन पे टिका हुआ है तो मैं मुअल्लक नहीं हूं, लेकिन अगर पाँव उठ गया जमीन से और ऊपर वाला मैं किसी चीज से जुड़ा हूं, तो ये मैं मुअल्लक हो गया। कपड़ा लटकता तब है जब जमीन के ऊपर हो जाए, वरना जमीन से टच है तो कपड़ा गोया कि अभी मुअल्लक नहीं है। कोई चीज मुअल्लक कब होती है? जब टंग जाए ऐसे। टांगते कब हैं? जब उसको उसके जड़ से, उसके असल से काट दें। तो अगर ऊपर वाला सिरा मिला हुआ है और नीचे वाला सिरा कटा हुआ है तो वो मुअल्लक है। फसार कश्शैइल मुअल्लक़ि बिस्सक़्फ़ि व नहविही, तो ये हो गया वैसे ही उस चीज की तरह जो लटका हुआ हो छत वगैरह से, जो चीज लटकी हुई हो, टंगी हुई हो छत वगैरह से, जैसे पंखे हमारे हैं, तो ये मुअल्लक हैं, छत के साथ टंगे हुए हैं, लटके हुए हैं। जमीन पे रखा है तो पंखा लटका नहीं है, पंखा मुअल्लक नहीं।
जब कहीं टांग दिए तो वो मुअल्लक हो गया। तो अब वही कह रहे हैं कि इसका नाम इसलिए मुअल्लक रखा गया है, इस सनद का नाम, क्योंकि ऊपरी वाले सिरे से जुड़ी हुई है, यानी अल्लाह के रसूल से असल जो है जड़ वहां से जुड़ा हुआ है। इसका ऊपर जो जहते औलिया है, ऊपरी वाला सिरा जो है वो जुड़ा हुआ है, और नीचे वाला सिरा वो कटा हुआ है। जैसे इमाम बुखारी कोई रिवायत करें किसी रावी से, उसका नाम ना लें, ऊपर वाले का नाम लें, ताबई कहें, सहाबी कहें, अल्लाह के रसूल कहें, लेकिन बीच की कड़ी टूटी रहे, तो नीचे वाला सिरा कटा है, ऊपर वाला सिरा जुड़ा है, इसीलिए इसका नाम मुअल्लक है। लुग़वी तारीफ हो गई। ये मुअल्लक इसमें मफ़ूल है अल्लका से, किसी चीज को टांगना और लटकाना। इस सनद को मुअल्लक इसलिए कहते हैं कि ऊपरी सिरा जुड़ा है और निचले वाला सिरा कटा हुआ है, तो ये गोया कि मुअल्लक शय की तरह हो गया। इस्तिलाही तारीफ क्या है? मा हुज़िफ़ मिन मब्दा इस्नादिही राविन फअक्सर अला तवालिही, कि जिसके शुरू के सनद से, इब्तिदाए सनद से एक रावी या एक से जायद रावी लगातार कटे हों, लगातार गिरे हों शुरू के सनद से। शुरू यानी इब्तिदाई सनद, रावी जैसे इमाम बुखारी हैं, फिर रावी हैं, फिर उसके बाद जो है उनका शेख है, फिर ताबई हैं, फिर सहाबी हैं, फिर अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह के रसूल या सहाबी आखिरी हो गए, लेकिन इधर जो रावी है वो शुरू का हो गया। तो शुरू से जो कटे हुए हों, शुरू से, शुरू इब्तिदाए सनद, इब्तिदाए सनद से हम जब पढ़ते हैं तो शुरुआत करते हैं, सनद की इब्तिदा शुरू करते हैं, इमाम बुखारी, फिर रावी, फिर ताबई, फिर सहाबी, फिर अल्लाह के रसूल। तो वही कह रहे हैं जिसके शुरू सनद से एक रावी या एक से जायद रावी लगातार हज़फ हों। तारीफ, शरह तारीफ। अब ये तो तारीफ हो गई, इस्तिलाही तारीफ। लुग़वी तारीफ पढ़ लिया। इस्तिलाही तारीफ जिसके शुरू सनद से में सख्त हो, जिसके इब्तिदाई सनद में सख्त हो, वो है मुअल्लक। तारीफ क्या है कि शरह कह रहे हैं मबदए सनद। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे मबदए सनद क्या है, सनद की शुरुआत क्या है। तो वही कह रहे हैं मबदए सनद हुआ तरफुहु अल अदना, वो निचला हिस्सा है, अल्लज़ी मिन जहतिना, जो हमारे हमारी तरफ से होता है। वह हुआ शेखुल मुअल्लिफ, और वो शेख का मुअल्लिफ है, मुअल्लिफ का शेख है। जैसे इमाम बुखारी हैं, उनका शेख, तो ये मबदए सनद है। लो, ये मबदए सनद है हमारी जहत से, हमारी तरफ से। तो वह हुआ शेखुल मुअल्लिफ, और वो मुअल्लिफ का शेख है। वह युसम्मा अव्वल सनद ऐदन, और इसका नाम अव्वल सनद भी रखा जाता है। हाँ, वो सुम्मिया मबदा उस सनद, मबदा सनद भी कहते हैं इसे। लिअन्नना नबदा क़िराअत अल हदीस बिही, इसलिए कि हम हदीस पढ़ना यहीं से शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह या इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह कोई रिवायत जिक्र किए हैं, तो अब हम जहाँ से रिवायत किया उन्होंने वहां से शुरू करते हैं, उनके शेख से। तो अगर उनके शेख ही गिरे हुए हों, या उनके उनके शेख के शेख भी हजफ हों, तो ये इब्तिदाई सनद है। तो इब्तिदाई सनद समझ में आना चाहिए। इब्तिदाई सनद मबदउस सनद हुआ तरफुहु अला दना लदी मिन जहतिना, वो निचला हिस्सा है जो हमारी तरफ से होता है, हमारी जानिब से। और शेख, मुअल्लिफ के शेख को कहते हैं रावी। अव्वल सनद भी इसे कहते हैं, मबदए सनद भी कहते हैं, क्योंकि हम यहीं से हदीस पढ़ना शुरू करते हैं, सनद की इब्तिदा यहीं से करते हैं। ठीक है, अब आप लोग जो है यहीं रुकते हैं इंशाअल्लाह, बाकी बातें अगले दर्स में।